हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में स्व सहायता समूह से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरा भाग देखेंगे। हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, विकास खंड स्तरीय संगठन और जिला स्तरीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्राम संगठन में न्यूनतम कितने स्व सहायता समूह शामिल हो सकते हैं? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, 6 स्व सहायता समूह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ग्राम संगठन में न्यूनतम 6 स्व सहायता समूह शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्व सहायता समूह होते हैं, स्व सहायता समूह ये मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम संगठन। और ग्राम संगठन मिलकर क्या बनाते हैं? तो संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण करते हैं। और जो संकुल स्तरीय संगठन है वो मिलकर क्या निर्माण करते हैं? विकास खंड स्तरीय संगठन का निर्माण करते हैं। और विकास खंड स्तरीय संगठन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जिला स्तरीय संगठन का निर्माण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन की निरंतरता हेतु इसमें कितने स्व सहायता समूह शामिल होने चाहिए? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 15 से 20 स्व सहायता समूह शामिल होने चाहिए। तो आप लोग को याद रखना है ग्राम संगठन की निरंतरता हेतु इसमें 15 से 20 स्व सहायता समूह शामिल होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन की सामान्य सभा का निर्माण किससे होता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है ग्राम संगठन में शामिल सभी समूह के सदस्य, दूसरा है ग्राम संगठन में शामिल केवल समूह के अध्यक्ष, तीसरा है ग्राम संगठन में शामिल केवल समूह के सचिव और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ग्राम संगठन में शामिल सभी समूह के सदस्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्राम संगठन की सामान्य सभा का निर्माण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन की सामान्य सभा का बैठक कब आयोजित होता है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, त्रैमासिक या 6 मासिक आधार पर ग्राम संगठन की सामान्य सभा का बैठक आयोजित होता है। तो आप लोग को याद रखना है ग्राम संगठन की सामान्य सभा का बैठक त्रैमासिक या 6 मासिक आधार पर आयोजित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त तो दोनों। क्योंकि आप लोग को याद रखना है ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति में कौन शामिल होंगे? तो जितने भी स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव हैं वो दोनों ही ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति में शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति ग्राम संगठन के निम्न में से किस पदाधिकारी का चुनाव करती है? तो हमारे पास यहाँ पर ग्राम संगठन के कुछ पदाधिकारी दिए गए हैं। इनमें से हम लोग को बताना है कि ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति किनका किनका चुनाव करती है। तो जिसमें से पहला है अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष, तीसरा है सचिव, चौथा है उप सचिव, पांचवा है कोषाध्यक्ष। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। क्योंकि यहाँ पर ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति ग्राम संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष इन सभी का चुनाव करती है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति का बैठक माह में न्यूनतम कितने बार होगा? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 बार। तो आप लोग को याद रखना है ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति का बैठक माह में न्यूनतम 1 बार आयोजित होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से कितने रुपए की स्टार्टअप राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 35,000 रुपये। तो आप लोग को याद रखना है ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से 35,000 रुपये की स्टार्टअप राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से कितने रुपये की आपदा कोष राशि
अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1,20,000 रुपये से 1,80,000 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ग्राम संगठन को योजना के माध्यम से 1,20,000 रुपये से 1,80,000 रुपये की आपदा कोष राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है ग्राम संगठन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला है ग्राम संगठन का नामकरण ग्राम संगठन की सामान्य सभा द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है ग्राम संगठन की सदस्यता के लिए शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। तीसरा है ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्य यू आकार में बैठते हैं, तो ये कथन भी सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप लोग को याद रखना है जब हम लोग संकुल स्तरीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे तो जो चीज़ें ग्राम संगठन में लागू होती है या जो चीज़ें ग्राम संगठन के लिए होती है लगभग वैसे ही संकुल स्तरीय संगठन के लिए भी होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम संगठन का नामकरण ग्राम संगठन की सामान्य सभा द्वारा किया जाता है, तो उसी प्रकार संकुल स्तरीय संगठन का नामकरण संकुल स्तरीय संगठन की सामान्य सभा द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार संकुल स्तरीय संगठन की सदस्यता के लिए शुल्क की आवश्यकता होती है और संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्य यू आकार में बैठते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ग्राम संगठन अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु कौन सी अनिवार्य उप समितियों का निर्माण करती है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है पर्यवेक्षण या निगरानी उप समिति, दूसरा है बैंक लिंकेज उप समिति, तीसरा है सामाजिक मुद्दे उप समिति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आप लोग को याद रखना है ग्राम संगठन अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु अनिवार्य रूप से पर्यवेक्षण या निगरानी उप समिति, बैंक लिंकेज उप समिति और सामाजिक मुद्दे उप समिति का निर्माण करेगी। हमारा अगला प्रश्न है संकुल स्तरीय संगठन अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु कौन सी अनिवार्य उप समितियों का निर्माण करती है। तो हम लोगों ने अभी देखा है ग्राम संगठन अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कौन सी उप समितियों का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार से संकुल स्तरीय संगठन अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु पर्यवेक्षण या निगरानी उप समिति, बैंक लिंकेज उप समिति और सामाजिक मुद्दे उप समिति का अनिवार्य रूप से निर्माण करती है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है ग्राम संगठन की उप समितियों में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 2 से 4 सदस्य। आप लोग को याद रखना है ग्राम संगठन की उप समितियों में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 2 से 4 सदस्य हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से संकुल स्तरीय संगठन की उप समितियों में भी कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 2 से 4 सदस्य हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जो कि ऑप्शन के रूप में है, जिसमें से पहला है प्रत्येक ग्राम संगठन में 2 सक्रिय महिला एवं 1 ग्राम संगठन सहायिका होती है, जिसका मानदेय समीक्षा उपरांत ग्राम संगठन द्वारा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है ग्राम संगठन बैठक में समूहों का मासिक प्रतिवेदन के अनुसार समीक्षा एवं ग्रेडिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। तीसरा है ग्राम संगठन अपने से जुड़े हुए समूहों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संकुल स्तरीय संगठन या वित्तीय संस्थानों से संसाधन एकत्र कर समूहों की सूक्ष्म ऋण योजना के अनुसार ऋण प्रदान करती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है सामान्यतः कितने ग्राम संगठन को मिलाकर एक संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण किया जाता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 10 ग्राम संगठन को मिलाकर सामान्यतः एक संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है संकुल स्तरीय संगठन के सामान्य सभा में निम्न में से कौन शामिल होते हैं। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है सभी ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति के सदस्य, दूसरा है सभी ग्राम संगठन के सामान्य सभा के सदस्य,
तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, सभी ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति के सदस्य मिलाकर संकुल स्तरीय संगठन के सामान्य सभा का निर्माण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन के कार्यकारिणी समिति में निम्न में से कौन शामिल होते हैं। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सभी ग्राम संगठन के पदाधिकारी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है संकुल स्तरीय संगठन के कार्यकारिणी समिति में सभी ग्राम संगठन के पदाधिकारी शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति संकुल स्तरीय संगठन के निम्न में से किस पदाधिकारी का चुनाव करती है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पदाधिकारी का नाम दिया गया है, जिसमें से पहला है अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष, तीसरा सचिव, चौथा उपसचिव, पांचवा कोषाध्यक्ष। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। आप लोग को याद रखना है संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति संकुल स्तरीय संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करती है। हमारा अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन के पुस्तक संधारण एवं पदाधिकारियों को संकुल स्तरीय संगठन संचालन में सहयोग हेतु निम्न में से किसको संकुल स्तरीय संगठन के लेखापाल के रूप में चयन किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, इसमें शामिल ग्राम संगठनों के सहायकों में से किसी एक का चयन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन की ईसी बैठक जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्यकारिणी समिति, यह माह में कितने बार आयोजित की जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 1 बार। आप लोग को याद रखना है संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति का बैठक माह में 1 बार आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन की सामान्य सभा की बैठक किस रूप में आयोजित की जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, त्रैमासिक आधार पर संकुल स्तरीय संगठन की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन को योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि के रूप में कितना अनुदान दिया जाता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2 लाख रुपये। तो आप लोग को याद रखना है संकुल स्तरीय संगठन को योजना के माध्यम से स्टार्टअप राशि के रूप में 2 लाख रुपये अनुदान दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन को कितनी राशि सामुदायिक निवेश कोष के रूप में प्रदान की जाती है। तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 से 1.5 करोड़ रुपये। तो आप लोग को याद रखना है संकुल स्तरीय संगठन को 1 से 1.5 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश कोष के रूप में प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जिला स्तरीय संगठन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है जिला स्तरीय संगठन का निर्माण 4 से अधिक विकास खंड स्तरीय संगठन से होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, जिन जिलों में 3 या 3 से कम विकास खंड है वहां विकास खंड स्तरीय संगठन न बनाकर सीधा जिला स्तरीय संगठन बनाया जाएगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने स्व सहायता समूह से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरा भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।